हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिफरेंशिएशन में लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं और उसका एक लेक्चर हमने आपको प्रॉपर तरीके से बेसिक से समझा दिया है। चलिए आज हम लोग कुछ और अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको जी मेंस और एडवांस में हेल्प करेंगे। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो हमारे पास कौन सा लिखा है, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, और ये प्रोडक्ट का साइन है। एक बात यहाँ पर बता दें, जैसे आपने ये वाला साइन देखा होगा, दैट इज अ साइन ऑफ समेसन। ठीक, आर गोज वन टू एन, और अगर यहाँ पर एफ आर है, अगर हम यहाँ पर एन की जगह 5 कर लें तो हम लोग क्या लिखते हैं, F1 लिखते हैं प्लस F2 लिखते हैं प्लस F3 लिखते हैं से लेकर के F5 तक लिखते हैं। वैसे ही आपको ये वाला साइन, और कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक, अगर R गोज वन टू N और FR है तो ये प्रोडक्ट का समेसन होता है, और हमने आपको ये बेसिक मैथ में बताया भी है। तो इसमें प्रोडक्ट करना होता है F1 इंटू F2 इंटू F3 से लेकर के F5 तक। क्लियर है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं हम लोग। देखो आराम से, बड़े आराम से देखना। आज आपको जो क्वेश्चन आज जो आपको क्वेश्चन नज़र आएंगे बोर्ड पर, ये बहुत रेयर केस में आपको नज़र आते हैं, हर जगह अवेलेबल नहीं होंगे। क्लियर है ना। आप प्रॉपर तरीके से सुनिएगा और समझिएगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। फिलहाल देखो हम इसमें क्या काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स अब यहाँ पर रखना स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर देखना, एन को हमने यहाँ पर वन डाला, एन को वन डाला तो एन जहाँ जहाँ पर भी है वहाँ पर वन लगेगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वन। ठीक है ना, की पावर n की जगह कितना आ जाएगा, वन, और यहाँ पर कितना, 10 100 आ जाएगा, वन कम हो जाएगा एक। ठीक है, इनटू, अब यहाँ पर x माइनस टू, मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो मल्टीप्लाइड होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। ठीक है ना, और इधर कितना 2 कम हो जाए तो कितना 99 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको हम थोड़ा सही से लिख दें। देखो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 99 हो गया, इंटू एक्स माइनस थ्री, यहाँ पर 3 इंटू 97 हो जाएगा, और डॉट डॉट ऐसे करते ये मल्टीप्लाइड में चलेगा तो लास्ट में कितना हो जाएगा, जब 100 डालेंगे तो ये फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस 100। अब जो इसकी पावर होगी उसको देखना, हम इसको थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे। ये पूछा अपने को, एफ ऑफ 101 डिवाइड बाई एफ डैश 101, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, अब इस पर हमने 100 डाला। देखो इधर आराम से, बड़ी आराम से ध्यान से सुनना, 100 डाला तो 100 यहाँ जाएगा, तो इधर 100 हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये अपने पास फंक्शन आ गया। अब याद करो आप, देखो जब चीज़ें एडवांस लेवल पर आप पढ़ते हो ना, तो जो कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होता, बट उसकी अप्रोच चेंज होती है, सोचने के तरीके चेंज होते हैं। जैसे लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन में हमने क्या बेसिक बताया था कि फंक्शन दो से ज़्यादा फंक्शन मल्टीप्लाइड हो तो लॉग लो। देखो इसमें ये फंक्शन अलग, ये अलग, ये अलग, तो आपस मल्टीप्लाइड है। अब हम क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। देखो क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। आराम से देखना। ठीक, इज इक्वल टू, अब आपको पता है एक साथ लिख रहे, लॉग एम एन पी क्यू ऐसे करके लिखेंगे, और एन पावर आगे आ जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 100 टाइम लॉग कितना, एक्स माइनस वन प्लस, ठीक, 2 इंटू 99 टाइम लॉग, यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एक्स माइनस टू, प्लस एक और लिख देते हैं कितना, 3 इंटू 97 टाइम लॉग एक्स माइनस थ्री, प्लस से लेकर के, अब इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अपने को क्वेश्चन इधर देखो। ठीक है, अब ये लास्ट में अपने पास कितना आ जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 100 इंटू वन, और लॉग यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 100। क्लियर है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर कितना, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का कितना, एफ डैश एक्स। ये तो हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में अच्छी तरीके से समझाया है। यहाँ पर देखना, ये हो गया 100 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना, एक्स माइनस वन, प्लस यहाँ से 299, 2 इंटू 99 डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, प्लस यहाँ पर 3 इंटू 97। ठीक है ना, कहाँ से आया था 97, जब आप यहाँ पर अच्छा ये 98 आएगा। ठीक है ना, यहाँ पर 98। ठीक, तो अपने पास कितना हो जाएगा, 98। कैसे आया, एन को 3 रखा, 101 माइनस 3 98 हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री, प्लस ऐसे डॉट डॉट करते करते लास्ट में हम क्या लिखेंगे, 101 इंटू वन डिवाइड बाई एक्स माइनस 100 हो जाएगा। बात को समझ में आई। अब देखो कायदे से आप, अगर हम यहाँ पर कितना रख दें, हमसे पूछा कितना गया था, अब देखो 101 डिवाइड बाई एफ डैश 101,
तो यहाँ पर x की जगह हम कितना रख देंगे, जहाँ जहाँ भी x है वहाँ क्या रख देंगे 101। तो यहाँ से कितना हो जाएगा एफ डैश 101 डिवाइड बाई एफ ऑफ 101। जबकि हमको ये रिवर्स पूछा गया है, तो जो वैल्यू आएगी उसको 1 कर देंगे। तो अब ध्यान से देखना, 101 100 ऊपर है और यहाँ से कितना हो जाएगा 100, प्लस यहाँ पर कितना 2 इंटू 99 है, और अगर 101 रखा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 99 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 3 इंटू 98 है, और अगर हमने यहाँ पर 100 रखा तो कितना आ जाएगा 98, प्लस ऐसे करते करते लास्ट में 100, और अगर हमने यहाँ पर कितना रखा 101 रखा तो कितना आ जाएगा 1 इंटू 1। अब देखो आप कैंसिल क्या क्या हो रहा, सही से देखना, 99 100 98, इसका मतलब 97, फिर 96, फिर 95 91, इसके बाद 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब देखो इसको थोड़ा और हम करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से हमारे पास कितना बना है एफ डैश 101 डिवाइड बाई एफ ऑफ 101 इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 से लेकर के अपने पास 100 तक। आपको पता है ये नेचुरल नंबर का सम लिखा है, n बराबर कितना 100, n बराबर यहाँ पर कितना है 100 है, और फार्मूला क्या होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 100 और इंटू 101 डिवाइड बाई 2, इससे ये कैंसिल कर लें कितना 50, और इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना 0, और इसमें करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो अपने पास यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, अपने पास ये अपने पास आंसर हो गया। अब हमको क्या करना है, इसको करेक्ट आंसर के लिए इसको रिसीव 1 करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पूछा क्या गया है। तो यहाँ से एफ ऑफ 101 डिवाइड बाई एफ डैश 101, तो ये हो जाएगा कितना 1 डिवाइड बाई, और ये मेरे हिसाब से जो आता है ये 50 और 50 आएगा। ठीक है ना, तो ये अपने पास आंसर हो गया। क्लियर है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा। तो देखो ये जब चीज़ें एडवांस लेवल पे या जेईई मेंस के अच्छे लेवल पर जब क्वेश्चन एग्जामिनर डिजाइन करता है तो वो आपकी सोच के साथ खेलता है। उसको पता है आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ के बैठो, क्योंकि उसको भाई 25 40 50 साल का एक्सपीरियंस होते हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, आईआईटी के प्रोफेसर बड़े रिस्पेक्टेड होते हैं। ठीक है ना, तो वो लोग डिजाइन करते हैं, वो जानते हैं कि अपने उनके पास जो बच्चा है वो इंस्टेंट कैसे डिसीजन लेता है, जो आप उसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या उसको मॉडिफाइड करने के बाद वो अप्लाई करना जानता है। तो ये बस सोच का खेल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, वो भी बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे। देखो इधर y इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर स्क्वायर रूट साइन एक्स इंटू लॉग एल एन एक्स इंटू एक्स टू द पावर एक्स। अब आपको पता है ना, हमने आपको एक बात बताई थी कि इसका डिफरेंशिएशन एक्स पावर एक्स 1 प्लस एल एन एक्स होता है, ये आप याद कर लो, बताया था। क्योंकि ये आपको पूरी कैलकुलस में 10-12 बार ये क्वेश्चन दिखेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ना, मैक्सिमा मिनिमा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट, हर जगह दिखेगा, तो याद कर लो। फिलहाल हम आपको करके बता देंगे, क्योंकि हम पढ़ा ही रहे हैं आपको बेसिक से, तो हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि आपको जैसे ऑफलाइन में कुछ जो चीज़ें डिलीवर होती हैं अच्छे बैच में, वो अच्छे बैच का ही हम आपको कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। फिलहाल इसमें क्या लेना है, बहुत फंक्शन मल्टीप्लाई लॉग लेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा लॉग वाई हो जाएगा। अब हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो यहाँ पर लॉग कितना हो जाएगा अपने पास साइन एक्स आ जाएगा, प्लस लॉग यहाँ पर ई की पावर स्क्वायर रूट कितना साइन एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ एल एन एक्स हो जाएगा, प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, बात को समझे। लॉग लेंगे तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी प्लस लॉग क्यू लगा देंगे। लॉग के आप अगर लेक्चर नहीं देखे तो आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कृपया आप लॉग के लेक्चर कंप्लीट देख कर आओ, उससे आपका एडवांस लेवल का लॉग भी कंप्लीट होगा और यहाँ पर आप सर्वाइव कर पाओगे इस कैलकुलस में बहुत प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको जो सॉल्व होने वाला है उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, ये तो सॉल्व नहीं होगा, ये तो बस सिंप्लीफाइड वर्जन लिख, लॉग वाई इज इक्वल टू, इसको लॉग यहाँ पर देखना कितना साइन एक्स को साइन एक्स रखते हैं, प्लस अब ये जो ई की पावर है ना बेस ई मान लेते हैं, बेस हमने ई मान लिया इसका बेस ई। ठीक है ना, तो बेस ई होने की वजह से ये पावर है आगे चला जाएगा, तो सिर्फ स्क्वायर रूट साइन एक्स बचेगा, वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस अभी इसका तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना, इसका तो अपने को एज दिस लिखना पड़ेगा एल एन बेस ई, और यहाँ पर एल एन का मतलब इसका भी बेस ई, प्लस ये आगे आ जाएगा एक्स एल एन एक्स। ठीक है ना, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1 बाई वाई और कितना डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना कॉस एक्स, प्लस स्क्वायर रूट एक्स का 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट
साइन एक्स का कितना, कॉस एक्स प्लस 1 बाई एल एन एक्स का कितना, 1 बाई एक्स प्लस, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, इसमें फर्स्ट और सेकंड लगाएंगे। तो कैसे, फर्स्ट फंक्शन है जे दिस, और आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन हमने आपको बताया था, डायरेक्ट लिख लो या हम करके बता दें वही आएगा। ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन है सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस सेकंड फंक्शन एज ए दिस फर्स्ट का 1 हो गया। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब इसको कैसे सेट करेंगे, सेट कर लो। तो वाई डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टाइम कॉस बटे साइन कॉट एक्स प्लस, यहाँ से अपने पास हो जाएगा 2 cos एक्स डिवाइड बाई, नहीं 2 cot कहाँ से, ये 1/2 स्क्वायर रूट साइन एक्स, और यहाँ पर कितना है कॉस एक्स प्लस, ये अपने पास हो जाएगा एक्स एल एन एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस एल एन एक्स, और वाई का वैल्यू आप इस फॉर्मेट में रख सकते हो। क्लियर है, आगे बढ़े, चलो देखो देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, हमको भी मजा आएगा। एक्चुअली क्या है यार, मेरे को जब हम पढ़ाने आए हैं जेई मेंस और एडवांस का, तो फिर उसी लेवल का पढ़ाएं, भले मेरे को रात दिन कितना मेहनत बहुत करनी पड़ रही है यार। मेहनत तो पिछले 8 साल से कर रहे हैं, बहुत नोट्स लिखे हैं यार, सिर्फ इसलिए कि आपको भारत, जो अपना भारत देश बहुत प्यारा देश है और इसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर भी हुए हैं, और जेई मेंस एडवांस का जो कंटेंट रेडी है, हम नहीं चाहते कि मेरा स्टूडेंट कोई वीडियो देखने के बाद उसे लगे कि यार इंडिया में ये किताब चलती है और मेरे साल भी नहीं होती है। कोई भी किताब लगाओ 80 से 90% गारंटी हम लेते हैं, कोई भी लगाओ, जो बहुत फेमस किताब वो भी लगाओ, ठीक है ना, सब लग जाएंगी, बशर्ते पूरे लेक्चर आपको देखना है। हो सकता है कभी कभी क्या होता है, बुक में कहीं और क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट दिया और हमने वीडियो में कहीं और कराया, तो पूरे लेक्चर देखने के बाद आप करो। और कोचिंग के मटेरियल तो इन्हीं सबसे बनाया हुआ होता है, ठीक है ना। फिलहाल इसमें फिर से हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो हम लिख दे रहे हैं लॉग एक्स टू द पावर एल एन एक्स, प्लस कितना हो जाएगा, लॉग कितना, सेक एक्स टू द पावर 3x हो गया। कैसे, टेकिंग लॉग, और ये इसको क्या मान लेंगे m, इसको क्या मान लेंगे n, लॉग m इंटू एन लगा देंगे। अब ये पावर आगे चला जाएगा, तो लॉग y इज इक्वल टू एल एन एक्स इंटू एल एन एक्स हो जाएगा। ठीक, प्लस 3x आगे आ गया, 3x एल एन सेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब एल एन एक्स का स्क्वायर लिखा है, ठीक है, तो अभी एक बार एक स्टेप और लिख देते हैं, लॉग वाई इज इक्वल टू, ये लिखा है एल एन एक्स का स्क्वायर प्लस 3x और एल एन कितना, सेक एक्स। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 1/y और y का कितना, dy बाई डी एक्स। पहले पावर को होगा 2 एल एन एक्स, फिर एल एन एक्स को होगा 1/x प्लस फर्स्ट सेकेंड लगाएंगे इसमें, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट दैट इज सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन है दिस 3x है दिस एल एन एक्स का 1/x, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x प्लस एल एन सेक एक्स है दिस। ठीक है, और 3x का कितना, 3, इससे ये कैंसिल हो जाए, बाकी बस अपने को लिखना बाकी है। कैसे लिखेंगे, ये आ गया अपने पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई टाइम, यहाँ पर देखो कितना 2 एल एन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 3x इंटू 10x डिवाइड बाई सेक एक्स। ये इससे अगर आप सिंपली साइन बटे कॉस को सेक कैंसिल हो जाएगा, और भी सिंपलीफाई कर सकते हो, और 3 टाइम एल एन सेक एक्स, ये लो अपने पास आंसर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, बात को समझ में आई, नोट कर लो आप। ठीक है, आगे बढ़े, देखो अब देखो ये क्वेश्चन है, कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्या होगा, आपकी माइंड की जो एबिलिटी है वो उसको इंक्रीज करेंगे इंस्टेंट ऐसे क्वेश्चन में। अभी हम लोग क्या कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अभी इसका एक और लेक्चर लगेगा, इसके बाद तब हम पूरा प्रॉपर चीज़ें जेई एडवांस तक आपको इस कॉन्सेप्ट की डिलीवर कर पाएंगे। अच्छा, एक बात और हम क्लियर कर दें, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन अभी जो पढ़ा रहे, तो मेरा कोशिश होता है कि हर एक कॉन्सेप्ट पर आपको जीरो लेवल से लेकर के आईटी एडवांस तक ले जाया जाए, ऐसा मेरा अपना मानना है। ठीक है, फिलहाल इसमें लॉग लेते हैं, लॉग m बाई एन लगेगा, इसको हम लोग m मान लेंगे, इसको हम लोग n मान लेंगे, तो लॉग m बाई लॉग लेंगे तो लॉग y, और m बाई एन कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ यहाँ पर कितना, लॉग x की पावर x माइनस लॉग ऑफ 2 की पावर 3x प्लस 1। ठीक है ना, ये अपने पास हो जाएगा।
आपको ये बात समझ में आ रही? लॉग ले लिया, लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाएगा। अब ये पावर आगे आ जाएगी, इसकी पावर तो पहले आगे कर दो, तो लॉग कितना y इज इक्वल टू एक्स टाइम लॉग ऑफ लॉग एक्स माइनस यहाँ से कितना 3x प्लस 1 टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग, और ये अपने पास कितना 2 था, हाँ तो 2 लॉग 2 ये कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है ना, इसके साथ मल्टीप्लाइड बना रहेगा। अब अगर यहाँ पर कुछ और होता तो फर्स्ट सेकंड लगाते फिलहाल। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, 1 बाई वाई वाई एक्स डी वाई वाई डी एक्स। कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट है जो सेकंड का इंटीग्रेशन 1 बाई लॉग एक्स, फिर इस लॉग एक्स का कितना 1 बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स, और इस एक्स का कितना 1 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 3x प्लस 1 का। अब 3x प्लस 1 है, अगर हम बोले तो ये तो कांस्टेंट है ना पूरा फंक्शन, ये कांस्टेंट है। जैसे अगर हम इसको लिखें यहाँ पर समझना, ये लिखा है 3x ln2, ठीक है ना, माइनस का ln2, यही तो लिखेंगे इसका। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ 3x ln2 माइनस ln2, इस ln2 का डिफरेंस 0, और यहाँ पर ये ln2 और ये दोनों कांस्टेंट हैं, तो सिर्फ कितना आ जाएगा 3 ln2 आ जाएगा, और इसका 0 हो जाएगा। लो ये अपना आंसर हो गया। अब इसको और कस्टमाइज करके कैसे लिखेंगे? y को इधर शिफ्ट कर दो, अगर y को अगर इधर शिफ्ट कर दिया तो अपने पास कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई टाइम x, x कैंसिल कर लो तो 1 डिवाइड बाई लॉग x प्लस यहाँ पर लॉग ऑफ लॉग x, ठीक है ना, माइनस का 3 ln2, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, एक एक प्रॉपर तरीके से हम आपको समझा रहे हैं, अभी किसी शॉर्ट मेथड कॉन्सेप्ट ट्रिक्स पर नहीं जा रहे, अभी हम आपको प्रॉपर मेथड समझा रहे। नोट कर लो इसको, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग क्या काम किया कि देख लो, लॉग एम बाई एन कर दिया गया, ठीक है, ये पावर आगे आ जाती है, ठीक, ये पावर आगे आ जाएगी, ये लॉग एम बाई एन हो गया यहाँ से। फिर डिफरेंशिएट कर दिया, इसमें फर्स्ट सेकंड लगा दिया। आप बोलोगे ये दो फंक्शन है तो फर्स्ट सेकंड लगाओगे तब भी इसका यही आएगा, क्योंकि कांस्टेंट का फिर 0 हो जाएगा। आगे बढ़े, देखो अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो इसमें थोड़ा फर्स्ट प्रिंसिपल और डिफरेंशिएशन का मिस यूज करा लिया, डरना नहीं है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे किए। अभी जैसे एक स्टेप लिखेंगे वैसे ही आप बोलोगे सर बस हो गया आप छोड़ दो। कैसे? ये जो है ना फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन जो हमने पहले लेक्चर में डिराइव किया था ना, उसका बस मॉडिफाइड वर्जन बदल किया, डायरेक्ट वही लिख दिया। तो अगर हम बोले ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, हमने यहाँ से अगर फंक्शन लेट कर ले जी ऑफ एक्स इक्वल टू, देखना कि यहाँ पर लिखा है साइन एक्स टू द पावर एल एन एक्स है ना, और वैसे ही आप समझो अगर हम बोलते कि ये अपने पास फंक्शन है, ये अपने पास फंक्शन है, और इसको आप डिफरेंशिएट करो किसके थ्रू? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आपको क्या चाहिए होता है? एक तो जी ऑफ एक्स, फिर एक्स प्लस एच चाहिए होता है। फिर लिमिट के अंदर हम लोग अगर हम आपको पूरा ड्राइव करके फार्मूला बताएं तो लिमिट एच टेंडिंग टू कितना होता है 0, यहाँ पर कितना होता था एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का कितना एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई कितना एच। अगर ये फंक्शन है तो इसमें देखो इसके एक्स को लिख दें तो साइन यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स प्लस एच, और यहाँ पर कितना एल एन कितना एक्स प्लस एच, और माइनस का ये वाला साइन एक्स की पावर एल एन एक्स, और डिवाइड बाई एच लिखा है, वही तो फंक्शन है। बस फंक्शन आपको यहाँ देख के जूम कर लेना क्या रहा होगा फिलहाल। अब अगर हमने इसको डिफरेंशिएट कर दें तो इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा? एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। भाई इसका डिफरेंशिएशन इसके बराबर दिया गया है, भाई इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन एफ ऑफ एक्स के बराबर दिया है, और अपने को पता है ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? लॉग। वैसे इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे इसको डिफरेंशिएट करके बताएं, तो लॉग ले लेंगे। तो लॉग जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का है यार, लॉग जी ऑफ एक्स, इधर कितना हो जाएगा एल एन एक्स, और एल एन कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा लॉग लेने पर। अब अगर डिफरेंशिएट करें तो 1 बाई जी ऑफ एक्स, ठीक है ना, और यहाँ से कितना हो जाएगा जी डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, जी डैश ऑफ एक्स, ठीक है। और इधर अपने पास कितना हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट लगा लो ये सेकंड लगा लो, तो अपने पास फर्स्ट फंक्शन एल एन एक्स एज दिस, एल एन एक्स इसका कितना 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स का कितना यहाँ पर कॉस एक्स कर सकते हैं, प्लस एल एन ऑफ साइन एक्स एज दिस, और इस एल एन एक्स का कितना 1 बाई एक्स, ठीक है। अब देखो इधर थोड़ा छोटा कर देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो इधर तो जी डैश एक्स बराबर है जी ऑफ एक्स इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा? आप बोलोगे कॉट एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस एल एन यहाँ पर कितना साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। देखो क्या काम किया फिर से समझो भाई, ये किसका लिखा है
जी ऑफ एक्स साइन एक्स पावर एल एन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का फॉर्मेट लिखा है। अगर हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया तो इसका जी डैश एक्स किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो जी डैश एक्स किसके बराबर, एफ ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स का वैल्यू रख देते हैं एक बार और, तो जी डैश एक्स किसके बराबर हो गया, एफ ऑफ एक्स के बराबर हो गया, ठीक। और जी ऑफ एक्स कितना है, आप बोलोगे साइन एक्स टू द पावर एल एन एक्स, और अपने पास ये कितना है, यहाँ पर है कॉट एक्स एल एन एक्स प्लस एल एन ऑफ साइन एक्स, और डिवाइड बाई कितना है अपने पास एक्स आ गया, ठीक है। पूछा क्या गया, एफ पाई बाई टू पूछा गया, तो एफ की जगह क्या, एक्स की जगह क्या रख दो, पाई बाई टू। देखो इधर, तो एफ ऑफ पाई बाई टू, तो अब अगर हम पाई बाई टू रखें, साइन पाई बाई टू कितना, वन, ठीक है ना। साइन पाई बाई टू वन, और लॉग एक्स जगह पाई बाई टू, एक्स जगह यहाँ पर पाई बाई टू रखेंगे, तो अपने को कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपन लोग क्या रखेंगे, साइन पाई बाई टू, और इस पर कितना, एल एन पाई बाई टू, एल एन पाई बाई टू, ठीक, इंटू कॉट पाई बाई टू इंटू एल एन पाई बाई टू प्लस एल एन ऑफ साइन पाई बाई टू डिवाइड बाई पाई बाई टू, ये यहाँ पर रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, एफ ऑफ पाई बाई टू एल एन एक्स की जगह पाई बाई टू रख लिया, ठीक है। तो साइन पाई बाई टू वन, वन की पावर ये वन ही हो गया, तो एफ ऑफ पाई बाई टू ये तो वन हो गया, ठीक है ना। और कॉट पाई बाई टू, तो अपने पास कितना हो जाएगा, ये जीरो। कॉट पाई बाई टू कितना, टेन पाई बाई टू, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, ठीक है ना। जीरो इंटू समथिंग, ये जीरो हो गया, प्लस साइन पाई बाई टू कितना, आप बोलोगे वन, एल एन वन कितना, ये भी जीरो हो गया, डिवाइड बाई पाई बाई टू, ठीक। तो अपने पास कितना, जीरो बाई डिवाइड समथिंग जीरो, तो अपने पास कितना आ गया, जीरो। तो एफ ऑफ पाई बाई टू कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है ना। ये अपना आंसर हो गया, एफ ऑफ पाई बाई टू कितना, जीरो, ठीक है। तो इस तरीके से नोट कर लो आप। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने अभी 6-7 लेक्चर में पढ़ा, ये सब 10 लेक्चर तक बेसिक ही आएगा, 10 लेक्चर तक बेसिक आएगा। बेसिक में ही हम आपको, मेंस तो बेसिक से ही कवर हो जाता है, ठीक है ना। मेंस आपका बेसिक से ही हो जाता है, बोर्ड हो गया, बाकी जो अदर एग्जाम हो गए, फिलहाल उसमें थोड़ा एडवांस लेवल के भी क्वेश्चन डिस्कस हो जाते हैं। आगे बढ़े, देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है, क्या बोला, एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स टू द पावर मॉड साइन एक्स। अच्छा, एफ डैश माइनस पाई बाई फोर, तो मॉड निगेटिव से ओपन हो गया, क्योंकि एक्स जगह हम लोग रखेंगे मॉड के अंदर क्वांटिटी निगेटिव, तो ये मॉड किससे ब्रेक होगा, निगेटिव से ब्रेक होगा बस। और एफ डैश माइनस पाई बाई फोर पूछा है, ठीक। तो ये अपने को क्या काम करना है, तो पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एक्स टू द पावर कितना, साइन ऑफ माइनस एक्स, बस इतना हो जाएगा। ये वैल्यू रखने से मॉड ब्रेक कर लिया। अब हम क्या काम करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो कितना हो जाएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। अब ये लेंगे तो अपने पास यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, साइन माइनस एक्स इधर आ जाएगा, और एल एन कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर एल एन के अंदर माइनस चलेगा, नहीं नहीं, माइनस नहीं है, माइनस रखेंगे तो ये अपने ऑटोमेटिक प्लस, क्योंकि वैल्यू एक्स खुद क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगा ले, पहले डिफरेंशिएट कर ले, तो वन बाई एफ ऑफ एक्स, और इधर कितना, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, फर्स्ट फंक्शन साइन माइनस एक्स है, जब इसका कितना हो जाएगा, वन बाई माइनस एक्स, और माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, माइनस वन, माइनस वन हो गया, ठीक है ना। अच्छा, प्लस एल एन माइनस एक्स है, जब साइन एक्स का कितना, कॉस माइनस एक्स, और माइनस एक्स का कितना, माइनस वन, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो अपने पास एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर कितना हो गया, साइन माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, और ये माइनस अपने कॉस माइनस, अच्छा यहाँ से कॉस माइनस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अपन लोग वैल्यू रख लेंगे क्योंकि निगेटिव वैल्यू दी गई है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस, तो माइनस एल एन माइनस, अरे पाई बाई टू अभी का ऐसा रख रहे हैं, माइनस एक्स इंटू कॉस माइनस एक्स, ठीक है ना। और इसका डिवाइड बाई कुछ है, देख लेते हैं एक बार, नहीं कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अरे यार ये इक्वल टू का साइन नहीं है भैया, ये मल्टीप्लाइड का साइन है, ठीक है।
अब क्या काम करो डायरेक्ट, अच्छा एफ ऑफ एक्स की जगह हम लोग ये फंक्शन रख सकते हैं। तो जैसे ये फंक्शन रखेंगे वैल्यू भी साथ में रख लो, एफ डैश कितना माइनस का पाई बाई 4। तो जब यहाँ पर माइनस पाई, ये एफ ऑफ एक्स की जगह ये फंक्शन रखेंगे एक्स जगह, तो कितना हो जाएगा प्लस का पाई बाई 4। और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 हो जाएगी ब्रैकेट में। यहाँ पर कितना 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2, यहाँ पर कितना पाई बाई 4 माइनस एल एन, ये कितना प्लस का पाई बाई 4 इंटू कॉस पाई बाई 4 माइनस तो 1 बाई स्क्वायर रूट 2। ठीक, इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यही आंसर हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो वो तो सिंप्लीफाई होगा नहीं, ये तो अपने पास ऐसे दिस रहेगा। और ब्रैकेट में भी बहुत ज़्यादा सॉल्व होगा नहीं, 4 ऊपर चला जाएगा 4 बाई, तो अपने पास हो जाएगा कितना 4 डिवाइड बाई पाई स्क्वायर रूट 2 और माइनस कितना हो जाएगा एल एन पाई बाई 4 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2। ये अपने पास आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो आप इसको, एक बार प्लस और माइनस देख लेना, वैसे करेक्ट है, आप एक बार चेक कर लेना शायद कुछ मिस्टेक हो। अच्छा कभी कभी ये मिस्टेक हो सकती है, प्लस की जगह माइनस का, इंसानी है, गलती हो सकती है, वैसे कोशिश करते ना हो, लेकिन कभी कभार हो जाए तो उसके लिए पहले से ही सॉरी, और आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि सर वहाँ पर कुछ चीज़ें मिस गलत तरीके से लिख गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से समझना, ठीक है ना। और अभी लॉग में आपको दो कॉन्सेप्ट और हमें पढ़ाने वाका है, जब फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड। चलो अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है ना। अब देखो इसमें कैसे करना है समझना है। यहाँ पर लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स लॉग वाई हो जाएगा, इधर वाई लॉग एक्स हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, तो एक्स इसका कितना 1 बाई वाई और वाई का कितना डी वाई वाई डी एक्स प्लस लॉग वाई एज ए दिस एक्स का कितना 1 इज इक्वल टू वाई एज ए दिस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज ए दिस वाई का कितना डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है। अब डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट अलग कर लो और ये बाकी अलग कर लो, तो यहाँ पर x डिवाइड बाई वाई माइनस यहाँ से कितना y डिवाइड बाई एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस का अपने पास कितना है y चल रहा है, ये अपने पास अलग हो गया इज इक्वल टू, इधर अपने पास से डी वाई बाई डी एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना था log x था, और इधर से 1 नहीं यार, इधर से अपने पास ये नहीं होगा, ये अपने पास इधर से ये होगा, एक्चुअली इधर से क्या होगा ये x डिवाइड बाई, तो log y माइनस यहाँ पर y डिवाइड बाई एक्स आएगा ये, और ये वाला पूरा इधर शिफ्ट होगा, तो कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास कितना हो जाएगा log x माइनस ये x डिवाइड बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इधर से एलसीएम कितना हो जाएगा x log y माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू, इधर अपने पास कितना डी वाई बाई डी एक्स, इधर कितना हो जाएगा y log x माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई। ठीक, अब क्या काम करना है, बस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू लिखनी है। तो इसको अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये y इधर ऊपर, तो यहाँ पर हो गया y डिवाइड बाई एक्स, और यहाँ पर कितना x log y माइनस वाई, और ये न्यूमरेटर इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाए, तो यहाँ से कितना हो जाएगा y log x माइनस एक्स, और ये किसके बराबर हो गया डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हो गया। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको कई जगह कई बुक्स में बोर्ड वगैरह मिल जाते हैं, जेई मेंस में भी शायद, मेरे को नहीं पता, लेकिन आया हुआ है किसी एग्जाम में। ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं मेरे को पता है, याद नहीं अभी। आगे बढ़े, देखो हम लोग अब देखो इस टाइप के दो क्वेश्चन और हम आपको करके बताते हैं कैसे। log x है, तो इसे एक को हम सॉल्व कर रहे हैं, दूसरे के आप अप्रोच, तो यहाँ पर क्या काम करना, अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो log, और इसके अंदर ऐसे फार्मूला लगाओ, तो यहाँ पर कौन सा लगाएंगे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई इधर कितना 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा, कर लो, 1 से 1, 1 से 1, 2 से 2, साइन बटे कॉस 10, बाहर कितना आ जाएगा 10x। ठीक, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर होगा तो बाहर अपने पास कितना आ जाएगा y इक्वल टू आ जाएगा log, और यहाँ पर कितना 10x आ गया, और इसका डिफरेंशिएशन y डैश 1 बाई 10x, तो 10x का कितना सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, ये अपने पास आंसर हो गया। और इस फॉर्मेट में अगर मिले तो इसको होल स्क्वायर बना लिया करना, कैसे y इक्वल टू लॉग, यहाँ पर क्या लिखना है आपको, इस 1 को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस
कॉस स्क्वायर एक्स। साइन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऊपर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो y इक्वल टू कितना हो गया, लॉग स्क्वायर रूट, अपने पास कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, या कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का लिख देते हैं क्योंकि स्क्वायर में निगेटिव एडजस्ट हो जाता है, तो वो थोड़ा हम क्यों लिख रहे हैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर कर देते हैं। अब होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा मॉड, तो अपने पास कितना, लॉग कितना बचेगा, सिर्फ कॉस एक्स, और कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या 1 माइनस 10x बचा, डिवाइड बाई इधर से कॉस एक्स कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 10x बचा। कैसे हो जाएगा, डिवाइड लगेगा, ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया। तो अगर इससे कैंसिल हो गया तो अपने पास कितना हो जाएगा, लॉग, और यहाँ पर कितना 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये क्या लिखा 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखा है, ठीक है ना। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, वाई डैश इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 कितना, पाई बाई 4 माइनस एक्स, और 10 स्क्वायर एक्स का कितना, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का कितना, -1। ये आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। आगे बढ़े, देखो अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप बस क्या है नजरें गड़ाए रखो पूरे लेक्चर पर, कॉन्सेप्ट आपके बड़े मजबूत हो जाएंगे। देखो इधर, अब इसमें अगर हम लोग करें तो क्या काम करेंगे, लॉग लेंगे इधर, तो इधर कितना हो जाएगा, लॉग वाई, और एक स्टेप कम लिख रहे हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये एक लॉग एम प्लस एन लगाएंगे, एम ये एम हो गया, ये एन हो गया, तो इसकी पावर ये, तो ये आगे आ जाएगा लॉग एक्स, और यहाँ से फिर से कितना, लॉग एक्स, प्लस इसकी पावर आगे आ जाएगी एक्स, और लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। क्लियर है, ये लॉग के लेक्चर आपको देखने पड़ेंगे। और वैसे भी यार अब तो आपको सेंस लगनी चाहिए कि जब हम जेई आईटी जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करते हैं तो सम बेसिक सेंस यू हैव अप्लाई, ठीक, बात को समझ में आई। इधर देखो, तो हम लोग क्या काम करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। अच्छा, डिफ्रेंशिएट करने से पहले अब हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, इसको लॉग एक्स का स्क्वायर लिख दें। आप बोलोगे बिल्कुल, ऐसा प्रीवियस में अभी जस्ट क्वेश्चन किया था, तो लॉग एक्स का स्क्वायर हो गया। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे 1 बाई वाई, और वाई का कितना, डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है, इधर पहले 2 लॉग एक्स, लॉग एक्स का कितना 1 बाई एक्स, प्लस इसमें फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट है यदि ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, फर्स्ट है यदि सेकंड का 1 बाई लॉग एक्स, फिर इस लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, शायद ऐसा हमने क्वेश्चन कराया था, प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, और एक्स का कितना 1, ठीक है ना। अब यहाँ से अपन लोग इसको इससे एक्स का कैंसिल कर लो, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, आप बोलोगे डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई टाइम, यहाँ से कितना हो गया 2 लॉग एक्स डिवाइड बाई एक्स, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा अपने पास 1 डिवाइड बाई लॉग एक्स, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स, और वाई का चाहो तो वैल्यू यही वाला रख दो, ठीक है ना। क्या काम किया, दोनों तरफ लॉग लिया, एक स्टेप हमने गायब कर दिया, एक्स लॉग एक्स आगे आ जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा, इसका एक्स आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ लॉग एक्स हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट कर दिया। पहले पावर को होगा, फिर फंक्शन को होगा, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन 1 बाई एक्स बाई लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर इधर फर्स्ट है यदि सेकंड लॉग ऑफ लॉग एक्स का 1 बाई लॉग एक्स, और लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, एक्स का 1 प्लस सेकंड है यदि फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। आगे वैल्यू वाई का रख लो, आगे बढ़े। देखो देखो यहाँ पर एक कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अब इसे सॉल्व करने के लिए समझना है इसमें, ठीक है ना। इसका एक मॉडिफाइड वर्जन जेई मेंस में पूछा गया, डिफरेंशिएट करते हैं, वाई डैश लॉग एक्स का कितना 1 बाई एक्स, एज इट इज लिख दो, ठीक। अब देखना एक्स का कितना 1, स्क्वायर रूट एक्स का कितना 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर अब फिर 2x का कितना होगा 2a का होगा 0, ठीक। अब देखो इधर, अगर हम बोले यहाँ से वाई डैश इज इक्वल टू, अब अपने पास कितना हो जाएगा, ये डी आर में कितना हो गया एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये अपने पास डी आर में आ गया। अब न्यूमरेटर में अगर हमने 2 से 2 कैंसिल कर लिया और कॉमन ले इसको एलसीएम भेज दिया, तो इधर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कितना 2x होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2x होगा, ठीक। और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस x बचेगा, डिवाइड बाई कितना स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, यही आंसर हो गया।
तो वाई डैश इक्वल टू कितना हो गया, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये लो आंसर आ गया, ठीक है। अब हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो सिमिलर है, बस क्या काम किया, फॉर्मेट चेंज किया और यहाँ पर ये आपको एक्स्ट्रा दे दिया। पूछा एन टाइम एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई के, एफ डैश एक्स की ये वैल्यू है तो के का वैल्यू आपसे पूछ लिया। कैसे करना है, दोनों तरफ लॉग ले लो। तो लॉग ले लें, यहाँ पर कितना हो जाएगा, लॉग एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और ये पावर आगे आ जाएगा एन टाइम लॉग, यहाँ से कितना हो जाएगा, आप बोलोगे एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। और आप सही से बताओ, इतना तो फंक्शन अभी हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया है ना, लेकिन हम लोग फिर से कर लेते हैं। तो इसका कितना 1 बाई एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का कितना, ये एफ डैश एक्स, क्लियर है ना, इज इक्वल टू एन टाइम। तो लॉग एक्स का कितना 1 डिवाइड बाई, तो 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक्स का होगा, देखना इधर, एक्स का 1 प्लस स्क्वायर रूट एक्स का 1 डिवाइड बाई 2 टाइम स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। अब एक्स स्क्वायर का होगा कितना 2x, ए का होगा 0, क्लियर है ना। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखो अपने पास कितना आ गया, एफ डैश एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास एन टाइम। और आपको पता एक तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं। चाहो तो डायरेक्ट आप लिख लो, मेरे से पहले आप कर सकते हो, क्योंकि इसमें कुछ यहाँ से कितना हो जाएगा, ये एक्स प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी, आप बोलोगे बिल्कुल। अगर कैंसिल हो गई, एफ ऑफ एक्स इधर सेट कर दो, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना होगा एन टाइम एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई कितना स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप इससे मैच कर लो, मैच कर लोगे तो के का वैल्यू आपको क्या दिखेगा, 1 डिवाइड बाई क्यों, के का वैल्यू डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। खाली मतलब घुमा फिरा कर आपसे कुछ नहीं किया, थोड़ा आपका दिमाग चलवा लिया कि भैया आपने अभी जो डिफरेंस सीखा है ना, उसको थोड़ा हम चेंज कर दें कि आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, तो वही वैल्यू हो गई, ठीक है ना। चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन एक बार अपन कर लिया, क्या जाता करने में, ठीक है ना। आगे बढ़े, देखो अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, क्या बोला गया, वाई इक्वल टू लॉग ऑफ ई की पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड एक्स प्लस 2 की इसकी होल पावर 3/4 है, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या काम करते हैं, सबसे पहले लॉग एम इंटू एन करते हैं, इसको एम मानते हैं और पहले तो पावर ये टोटल की है, तो इसकी पावर भी हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। देखो इधर, तो यहाँ से अपने को क्या लिख देंगे, अब देखो हम लॉग ऑफ यहाँ से लिख दे रहे ई की पावर एक्स और इसकी पावर कितना है 3/4 इंटू यहाँ पर कितना है एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 की पावर कितना 3/4 हो जाएगा। अब आपको दिखा, अब अगर दिखा आपको तो यहाँ से ये आपका m का काम करेगा, ये आपका n का काम करेगा। तो यहाँ से log m और n y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू लॉग, अब ये पावर आगे आ जाएगी, पावर ये x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो इधर कैसे अपने पास हो जाएगा, ये पावर अपने पास ऐसे हो जाएगा लॉग, समझना है e की पावर 3x डिवाइड बाई 4, आप शायद समझ गए होंगे। 3x डिवाइड बाई 4 पावर आपस मल्टीप्लाई होती हैं, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग, और ये है जैसे एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 की पावर कितना 3/4। अब ये आगे चला जाएगा तो y इक्वल टू कितना 3x डिवाइड बाई 4 प्लस लॉग ई बेस इवन हो जाएगा, ये आगे चला जाएगा कितना 3/4 और यहाँ से कितना लॉग x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। अब अगर डिफ्रेंशिएट करें तो समझो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, आराम नॉर्मली होगा, इसमें यू बाई बी लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया वाई डैश इज इक्वल टू इसका 3/4 प्लस 3/4 टाइम, अब देखो log x का 1/x, तो 1/x करेंगे तो ऊपर चला जाएगा x प्लस 2, तो x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। log x का 1/x, अब x की जगह कितना है न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, तो डी आर एज ए दिस, और इसका कितना हो गया 1 माइनस एन आर एज ए दिस, इसका कितना हो गया 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर सिंप्लीफाई करें तो अपने पास वाई डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4 प्लस 3/4 टाइम ऊपर x प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, और यहाँ से कितना हो जाएगा, अब देखो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 2 4 हो गया, ठीक। 4 डिवाइड बाई कितना x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। अब चाहो तो इस स्क्वायर से एक कैंसिल कर सकते हो, ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, और इसको अगर फाइनल लिखना चाहें तो कितना 3/4 प्लस 3/4 टाइम,
और ये 3/4 टाइम, तो 4 12 लिख दो डायरेक्ट। फिर यहाँ कितना 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, उससे, तो 12 डिवाइड, तो 4 4 ये किससे कैंसिल ही कर दो ना यार, दर्द ही खत्म हो। तो अपने पास कितना हो जाएगा 3 डिवाइड बाई यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, कहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। तो ये अपने पास आंसर हो गया, नोट कर लो इसको। कैसे किया एक बार समझ लो प्रॉपर तरीके से। पावर इसको पहले हमने इसमें, ये पावर इसकी इस वाले ब्रैकेट की पावर है इस वाले ब्रैकेट की, अरे यार देखो इधर इस वाले ब्रैकेट की पावर थी, तो ये पावर इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसकी पावर और इसकी पावर, ठीक है ना। तो यहाँ से हो गया, फिर इसमें m इंटू एन लगा दिया। इसके बाद ये वाला नोट कर लो आप, देखो इधर, ठीक है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर क्या काम किया, log x का 1/x होगा, तो ये ऊपर कर दो। यहाँ से m क्यू बाई बी का डी आर एज थे न्यूमिनेटर का, एन आर एज थे डी आर का, डिवाइड बाई डी आर का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, इसमें भी क्या काम करेंगे, log लेंगे। तो log कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना, log साइन एक्स, एम एन पी लगा दो, log कितना साइन एक्स प्लस log tan इनवर्स एक्स प्लस log cos x। बात को समझ में आई, डिफरेंशिएट कर दो, तो 1/y और y डैश हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 1/sin x, और sin x का कितना cos x प्लस 1/tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/cos x, और इसका कितना माइनस का sin x, ठीक है ना। तो अपने पास कितना y डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y टाइम ये हो गया cot x, और प्लस ये अपने पास हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना tan इनवर्स x, और माइनस का कितना हो जाएगा tan x हो गया। y की वैल्यू चाहो ये वाली रख लो, क्लियर है। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ से फिर से, अब इसको डायरेक्ट कर सकते, y डैश इज इक्वल टू log x का 1/sin tan x, ठीक है ना, 1/x, और sin x का कितना cos tan x, और tan x का कितना sec स्क्वायर x। खत्म करें, आगे बढ़े। किसी काम के नहीं है क्वेश्चन, ठीक है ना, बस अपन लोग अपनी मर्जी के लिए कर ले रहे। फर्स्ट सेकंड लगाओ इसमें, फर्स्ट सेकंड। अच्छा ये यू बाई वी का, अब यहाँ से हम लोग ये पता ना, इस क्वेश्चन से हम यहाँ पर अपने को क्या काम करते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे ये कैसे होता है। जब भी इस टाइप को ना, तो अभी तो अगला लेक्चर इसी पर बेस्ड आएगा। दो टाइप, अभी दो कॉन्सेप्ट लॉगरिदमिक में बचे हैं, जो लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं इसमें दो कॉन्सेप्ट अभी बचे हैं, जब बेस दोनों वेरिएबल हो और जब 2-3 फंक्शन ऐड हो, कैसे हो अभी इस चीज़ पर हम लोग डिस्कशन करें। जैसे यहाँ पर हो एफ, ऐसे लिखते हैं साइन एक्स की पावर एक्स प्लस यहाँ पर हो कॉस एक्स की पावर एक्स हो प्लस यहाँ पर टेन एक्स की पावर एक्स हो। तो अब इसमें देखो, अब ये वाई इक्वल टू दिया गया, आप डायरेक्ट लॉग थोड़ी ले सकते हो, लॉग लेकर होगे नहीं तो इसमें हम प्लस एन लगाओगे नहीं। तो हम लोग इसको यू मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको डब्ल्यू मान, यू बी डब्ल्यू मानते हैं। कैसे करते हैं अभी समझाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन से तुमको नींव रख जाएगी अगले लेक्चर की। हम लोग अगले लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे। फिलहाल तो हम इसको v मान ले रहे, तो v इक्वल टू कितना हो गया tan x, पहले इसी खत्म कर देते हैं, और x, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको log लेते हैं, तो log b इक्वल टू यहाँ पर कितना x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना log tan x हो जाएगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करते 1/v और dv बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन है, फर्स्ट इसे मान लो, सेकंड इसे मान लो, x और डिवाइड बाई कितना tan x, और यहाँ पर कितना sec स्क्वायर x प्लस, अब यहाँ पर कितना log और tan x एज इट इज एक्स का 1 हो गया, ठीक है ना। v को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा b टाइम यहाँ पर कितना हो जाएगा x सेक स्क्वायर x डिवाइड बाई टेन एक्स प्लस यहाँ से log ऑफ कितना हो गया टेन एक्स, और ये अपने पास आ गया। क्लियर है, ये b का डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं, तो पहले इसको डिवाइड बाई डी एक्स अपन लोग इसको ऐड कर लेंगे, इसको हमने u मान लिया, तो e इक्वल टू कितना e की पावर x, यहाँ पर कितना साइन एक्स क्यू, फर्स्ट सेकंड डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर x है। और अपने को अब देखना क्या करेंगे, साइन एक्स का कॉस एक्स क्यू और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, ठीक है ना। या थोड़ा अपने को पीछे करते हैं इधर से, तो लिख जाएगा पूरा।
यू का कितना डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ई की पावर एक्स एज ए दिस, साइन का कॉस यहाँ पर कितना एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x² प्लस साइन एक्स क्यू एज ए दिस, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ठीक, ये हो गया। अब ये डिफरेंशिएशन इसका हो गया और ये डिफरेंशिएशन इसका हो गया। अब अगर हम इस फंक्शन को यहाँ से लेट कर लें तो ये क्या लिखा है अपने पास, u प्लस बी लिखा है। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा, आप बोलोगे डी वाई बाई डी एक्स होगा डी यू डिवाइड बाई डी एक्स प्लस डी वी डिवाइड बाई डी एक्स होगा। क्लियर है? तो दोनों को ऐड कर देते हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाई डैश के फॉर्मेट में हो जाएगा। तो वाई डैश कितना हो जाएगा, देखो इधर, तो वाई डैश हम यहाँ थोड़ा लिखते हैं। तो वाई डैश दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा वाई डैश इक्वल टू इसको ई की पावर एक्स, यहाँ पर कितना है कॉस एक्स का क्यू इंटू 3x² प्लस ई की पावर एक्स साइन एक्स का क्यू प्लस, अब b का वैल्यू रख लो, b का वैल्यू कितना है 10x की पावर x, और एज ए दिस यहाँ लिख दो कितना x सेक स्क्वायर x डिवाइड बाई 10x प्लस लॉग ऑफ कितना 10x। ये अपने पास डिफरेंशिएशन हो गया। फिलहाल हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पर ही अगला लेक्चर ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम बताने वाले हैं लॉग के ही। तो लॉग के 3 लेक्चर हो जाएंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के, उसमें लगभग हम लोग 25 कम से कम 50-60 क्वेश्चन कवर कर लिए होंगे। उतने क्वेश्चन तो लोग पूरे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन, इसको भी हम लोग एक बार कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, लॉग लेंगे। तो लॉग वाई इज इक्वल टू, अब ये x यहाँ पर आ जाएगा तो x यहाँ पर कितना 10x, और लॉग यहाँ से कितना हो जाएगा ऑफ, ठीक है, कितना साइन x हो गया। आप बोलोगे कैसे, ये भैया आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो x 10x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो इसे कैसे करते हैं, एक बार और अगर आप लॉग लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक बार और लॉग ले लो। तो लॉग ऑफ यहाँ पर कितना लॉग y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर लॉग लेंगे तो लॉग m प्लस n, तो लॉग यहाँ पर कितना हो जाएगा लॉग x प्लस लॉग 10x। एक और देखो यहाँ से क्या काम किया यार, थोड़ा जल्दी हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना पढ़ा चुके हैं ना। टेकिंग लॉग बोथ साइड, अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, एक नए फंडे से बता रहे, नहीं तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। फिर प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग, क्योंकि मल्टीप्लाइड में था इसलिए लिख रहे कितना साइन एक्स। ठीक, अब डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इस लॉग वाई का कितना 1 डिवाइड बाई लॉग वाई, इस लॉग वाई का 1 बाई वाई, और इस वाई का डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स का 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 10x, और 10x का कितना आप बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये लॉग ऑफ लॉग एक्स का कितना लॉग 1 बाई एक्स 1 बाई साइन एक्स, इस लॉग एक्स का कितना 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना कॉस एक्स। लो फर्स्ट सेकेंड बच गए अपन लोग। अब इसको कैसे सेट करना है, देखो क्या काम किया, समझ रहे हो, थोड़ा स्पीड हमको लग रहा है ज़्यादा, लेकिन काफ़ी मैनेज कर सकते हो। लॉग के अगर 15 लेक्चर पढ़े हैं, 7-8 लेक्चर इसके साथ पढ़े हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पावर मल्टीप्लाई हो गई, लॉग लिया, पावर आगे आ गई, ये वाली पावर आगे आ गई। फिर क्या काम किया, तो फर्स्ट सेकंड इसमें लगाओ, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मान लो, फिर फर्स्ट सेकंड के अंदर फर्स्ट सेकंड लगेगा। तो हमने क्या काम किया, दोबारा ही लॉग ले लिया। तो इससे आपको नई अप्रोच भी सीखने को मिलेगी, थोड़ा अपने को मेंटली तैयार करो। अब आप उस लेवल पर हम आपको लेकर जाना चाहते हैं जिस लेवल पर IIT जेईई मेंस एडवांस खेलते हैं। ठीक है, देखो इधर क्या काम करते, फिर से लॉग ले लिया, तो लॉग ऑफ लॉग वाई, यहाँ पर लॉग एम एन पी हो गया, एम एन पी डिफरेंशिएट कर दिया लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, लॉग 10x का 1 बाई 10x का सेक स्क्वायर लॉग लॉग ऑफ लॉग साइन एक्स। तो इसका ये वाला एज ए दिस ये आ गया, फिर इसका एज ए दिस साइन एक्स का कॉस एक्स। अब इसको इधर शिफ्ट कर दो तो अपने पास कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो कितना लॉग वाई इंटू वाई, और इधर कितना हो जाएगा, अब देखो इधर अपने पास हो गया 1 बाई एक्स प्लस यहाँ से कितना सेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई 10x। ठीक है, प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो गया कॉट एक्स, ऊपर कॉस बटे साइन डिवाइड बाई यहाँ पर लॉग ऑफ साइन एक्स। अब चाहो तो y की वैल्यू रख लो यहाँ से। क्लियर है, ये अपने पास डिफरेंशिएट सॉल्व होके आ गया। आगे बढ़े, देखो अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसमें क्या काम करेंगे, लॉग लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y टाइम लॉग x इज इक्वल टू 2x माइनस वाई टाइम कितना हो जाएगा लॉग y हो जाएगा। अब डिफरेंशिएट कर दो या फिर से लॉग ले लो, लेकिन इसमें 2 फंक्शन है नहीं, इसमें हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर तो यहाँ पर देखना थोड़ा, अब हम देखो इसे सॉल्व करने के लिए एक बार मल्टीप्लाई कर ले, y टाइम लॉग x मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 2x लॉग y, यहाँ पर y लॉग y लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो y लॉग फर्स्ट फंक्शन
और ये इधर सेकंड फंक्शन फर्स्ट है लॉग एक्स का 1/x प्लस लॉग एक्स ऐसे दिस y का कितना dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर भी ये फर्स्ट ये सेकंड, यहाँ पर भी ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक। तो इधर कितना 2x ऐसे दिस लॉग y का कितना 1/y और y का कितना dy/dx, ठीक। फर्स्ट है सेकंड का डिफरेंस प्लस सेकंड है दिस लॉग y ऐसे दिस 2x का 2 माइनस फर्स्ट है दिस y और log y का 1/y और y का कितना dy/dx और माइनस अपने पास कितना हो जाएगा log y ऐसे दिस और इस y का कितना dy/dx हो गया। अब dy/dx के टर्म एक तरफ कर लो बाकी एक तरफ शिफ्ट कर दो। देखो इधर तो अपने पास इधर कितना ये dy/dx का टर्म ये dy/dx का टर्म ये dy/dx का टर्म ये dy/dx का टर्म, तो इनको और बाकी ये वाला और अपने पास और कुछ है नहीं तो यहाँ पर y/x ये इस टाइप जाएगा तो माइनस का 2 log y हो जाएगा और कुछ है नहीं अपने पास सब dy/dx का है। बाकी थोड़ी सी हम इधर शिफ्ट कर दो और dy/dx कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर कितना बचा 2x/y बचा 2x/y बचा और माइनस y से y कैंसिल हो जाएगा -1 बचेगा। इधर से कितना बचेगा माइनस का log y बचेगा, उधर से उठ के आएगा कितना log x बचेगा, ठीक है ना। ये वाला बात कुछ समझ में आई। अब इसको आप क्या कम सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा y माइनस 2x log y डिवाइड बाई कितना x इज इक्वल टू dy/dx। यहाँ से कितना हो जाएगा एलसीएम कितना 2x माइनस y माइनस y log x डिवाइड बाई कितना y हो जाएगा, ठीक। अब उधर डिवाइड कर दो, आप इसको नोट कर लो आप साथ साथ, पहले इतने नोट कर लो, ठीक है। बात को समझ में आई। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे। देखो इधर नोट कर लो, अब बस डिवाइड करना बाकी है। अब ये भाई साहब इधर जाएंगे तो ये y डिवाइड बाई x हो जाएगा, ये एज ए दिस y माइनस 2x log y एज ए दिस डिवाइड बाई ये वाला पूरा इधर आ जाएगा कितना 2x माइनस y log y माइनस का y log x, ये कितना लिखा है y log x। अच्छा थोड़ा यहाँ पर y log x लिखा है, ये y log x, तो अपने पास कितना हो जाएगा 2x माइनस y log y और माइनस का y log x, ठीक है ना। ये अपना आंसर हो गया, नोट कर लो इसको, ठीक है। बाकी हम लोग इसके 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं और नेक्स्ट अगले लेक्चर में दोनों कॉन्सेप्ट डिस्कस करके फिर इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंस